हेलो दोस्तों। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे पर्सनली कमेंट आ रहे थे कि सर हम नए ट्रेडर हैं, हम बहुत सारे लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे अपना इम्प्रूवमेंट करें। तो चलो मैं आज आपको कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल सिंपल सी थ्योरी बताऊंगा जो आपको हर नए ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करनी चाहिए। कि क्या सिंपल थ्योरी है, एक सिंपल सिंपल सी थ्योरी आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना ट्रेडिंग का कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लर्निंग फेज में हो, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 4 महीने हुए हो, और कितना किसी का लॉसेस है, इस हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे को कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, और मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूं या कैसे उसको लॉस को रिकवर करूं। तो चलो मैं आपको आज छोटे छोटे कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आप उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग में उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग में आपको, अगर नए हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो आपको कैपिटल वही यूज करनी जिससे आपके दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर वो आपका कैपिटल खत्म भी हो जाए तो उससे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सबसे पहले कि आपके पास लगभग 1 साल का आपका इनकम है 10 लाख रुपए। ठीक है। 1 साल का आपका इनकम है 10 लाख रुपए का। ये आपका प्रॉफिट इनकम है, आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमाते हो। अब आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो और मार्केट में आपको सीखना है और प्रॉफिट भी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मार्केट में आए हो तो पैसा बनाने के लिए आए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे, कई दोस्तों ने बताए होंगे कि इसमें ऐसा पैसा बनता है, सीधा एक का 2 हो जाते हैं, एक के 3 हो जाते हैं। तो आप उन सबको देख के मार्केट में आए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका साल भर का इनकम कितना है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल के रूप में लेना है। ठीक है। आपका किसी का, जैसे अपन एक नॉर्मली पकड़ते हैं, मेरा जैसे आपका साल भर का इनकम 10 लाख रुपए है। ठीक है। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी इनकम का 10%, आपकी इनकम जो भी आपकी इनकम है 10% ऐड कीजिए। 10%, तो 10% कितना हो गया? 1 लाख। अब आपको अपने ट्रेडिंग खाते में डालने हैं 1 लाख रुपए। ठीक है। सबसे पहले ये बात नोटिस कर लीजिए, आपकी जो भी इनकम है उसका 10%, साल भर की जो भी इनकम का 10% आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। ठीक है। उसके बाद अब 1 लाख आपने खाते में डाल लिए। अब 1 लाख से ही आपको ट्रेड नहीं उठाना है। सपोज करो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, जैसे हम ग्रुप में जनरली निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हमको पूरे 1 लाख से ही ट्रेड नहीं लेना है। हमें जनरली पूरे 1 लाख से ट्रेड नहीं, हमारे खाते में 1 लाख है जरूर, लेकिन हमें 1 लाख से ट्रेड नहीं लेना है। हमें सिर्फ ट्रेड लेना है इसका 25 to 30%, यानी कि लगभग पकड़ लो 30-35 हज़ार रुपए से। ठीक है। 30-35 के से आपको ट्रेड उठाना। 30-35 के में आपके निफ्टी के कितने लोड बनते हैं देख लो, एक आइडिया मान लो कि निफ्टी का आपका लोड बनता है लगभग लगभग 2 से 3 लोड आपके आराम से इजीली इसमें 30-35 के में आपके बाई हो जाएंगे। ठीक है। तो उसी से आपको ट्रेड लेना है, जो भी आपको ट्रेड दे जा रहे हो, जो भी आपने लर्निंग की हो। अब इस 30-35 के को आपको खाते में रखना है। अब पर डे का आपका लॉस लिमिट होना चाहिए। पर डे का आपका लॉस लिमिट कितना होना चाहिए? इस 30-35 हज़ार आपने से ट्रेड भी ले लिया, 1 लाख खाते में डालने हैं, 10%, 30-35 हज़ार से ट्रेड लेना है। अब पर डे का लॉस आपका फिक्स होना चाहिए कि 3 से 5 हज़ार का, यानी कि 30-35 हज़ार का मैं 10% लॉस लूंगा, यानी कि 3 से 5 हज़ार। 3 से 5 का आपका डेली लॉस लिमिट होना चाहिए। प्रॉफिट लिमिट कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट जितना भी हो आपका, कभी 3 से 5 हज़ार हो जाएगा, कभी 6 हज़ार हो जाएगा, कभी 2 हज़ार हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉस लिमिट हमेशा फिक्स रखो। डेली लॉस लिमिट आपकी हमेशा, जो भी आपने ट्रेड लिया उसका 10 से 15% से ज्यादा मत रखना। लॉस लिमिट फिक्स है। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ये बात हो गई। फिर उसके आगे अपन चलते हैं। जब सारा प्लान फिक्स हो गया, हमारे पास 10 लाख रुपए है,
साल भर की इनकम, उसका हमने 10% यानी कि 1 लाख रुपए से अपने खाते में डाल लिया, और उसका भी 10% यानी कि 30-35 हज़ार से अपन ट्रेड उठा रहे हैं। ये 30-35 हज़ार से मैं ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 30-35 हज़ार से ही ट्रेड उठाना है, तो आपकी साइकोलॉजी की इफेक्ट नहीं होगी दोस्तों। आप 1 लाख से सीधा 1 लाख से ट्रेड उठा लोगे, और 1 लाख जब आपका एक ही दिन में अगर इसका 10 से 15% या 20-20 हज़ार रुपये आपका चला गया ना, तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंडसेट सिंगल नए ट्रेडर की सिंगल उसी दिन खराब हो जाएगी। कारण क्योंकि जब ये 10 लाख और 1 लाख के अंदर ये 20 हज़ार रुपये आप पर डे नहीं कमाते हो, आप पर डे में कितना कमाते हो वो एक चीज सोचिए। और वो पैसा अगर आपका चला जाएगा तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। इस 30-35 हज़ार में से 3-4 हज़ार रुपये आपके चले जाएंगे, तो आपका कोई माइंडसेट खराब नहीं होगा। आप वापस से इसमें दूसरे दिन अच्छे से सेटअप से वापस से ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे किस हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। अब ये 30-35 हज़ार लगातार सोचो, आपका पहले दिन 3 से 4 हज़ार का लॉस हो गया, ठीक है, अगले दिन भी आपका 3 से 4 हज़ार का लॉस हो गया, ठीक है, तो आपकी कैपिटल घट के हो गई है यहाँ पे 30-35 हज़ार की जगह 20 से 25 हज़ार की कैपिटल हो गई, ठीक है। यह कैपिटल आपकी 20 से 25, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कुछ भी मत करो। इस कैपिटल को आप जब ये 1 लाख में आपके जो भी बच रहे हैं अभी 70-65 हज़ार रुपये जो भी बच रहे हैं, अभी 30-35 पहले डाल रखे थे, अब 20-25 ही रह गया, अब इसमें 70 और 65 हज़ार बच रहे हैं, इसको रिफिल मारो। इस 30-35 को वापस 30-35 करो, इसको वापस 30-35 करो, और निफ्टी के वही 2 से 3 लोअर से आप ट्रेड करो। तो देखना, आप इस रूल के साथ ट्रेड करो, धीरे 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 ये 1 लाख आपके पूरे लर्निंग फेज में, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आपका लॉस हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नए ट्रेडर हो तो आप देखो, नए ट्रेडर की बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो सब चीजें आएगी तो वो, लेकिन वो आपका 1 लाख खत्म होने में लगभग आपको 6 महीने लग जाएंगे, समझो आप, लगभग 1 लाख खत्म होने में नए ट्रेडर का 6 महीने हो जाएगा। और कोई भी दोस्तों, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है मार्केट में जो बिना लॉस किए बनाओ, लेकिन हमें चाहिए क्या, हम लॉस वही ले जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने में आपके ये 1 लाख रुपए खत्म भी हो जाएंगे ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि शायद आपकी 10 लाख की अगर इनकम है पर ईयर की, पर ईयर आपकी 10 लाख की इनकम है, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा कि आप ये 1 लाख से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कुछ भी उसमें नहीं बिगड़ा है। ये आपका पैसा गया है, आप एज ए ट्यूशन फीस, मार्केट की एज ए ट्यूशन फीस इसको गया है, आपने सीखने में दिया, फिर आप वापस से नई एनर्जी के साथ नए लर्निंग, क्योंकि आपका धीरे धीरे मार्केट में एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, 6 महीने के बाद आप मार्केट में एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आपकी गलती अब कम हो जाएगी। यहाँ पे जब आप वापस से मार्केट में फिर वापस से वही प्रोसेस शुरू करोगे, 10 लाख का आपने वापस से 1 लाख मार्केट में डालोगे, वापस से वही 30-35 हज़ार से ट्रेड उठाओगे। लेकिन आपको अब आपका जब दूसरा ये स्टेप, पहला स्टेप आपका खत्म हो गया, पहला 1 लाख रुपए खत्म हो गया, दोबारा आप 1 लाख रुपए लेके आए, 30-35 हज़ार से वापस ट्रेड लिया। अब ये 1 लाख आपके खत्म होने में, क्योंकि अब आप में आपका इसके साथ हो जुड़ गया एक्सपीरियंस, आपका 6 महीने का किसी का 8 महीने में खत्म हुए हो, किसी के 10 महीने में खत्म हुआ 1 लाख, तो वो 6 से 8-10 महीने का आपका एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ गया। तो अब ये 1 लाख खत्म होने में आपके यूं लगभग साल या 2 साल हो जाएंगे, जब जाकर आपका ये 1K खत्म। और मार्केट, अगर आपको एफएनओ में कैरियर बनाना है तो आप एक चीज गांठ बांध लो इसको, कहीं भी कोई सी भी जो भी किताब है आपके पास, नोटबुक है या दीवार जहां भी ट्रेड करते हो वहां जाके चिपका लो, 1 से 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे, 1 से 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आप बिना 1 से 2 साल दिए मार्केट में नहीं टिक पाओगे, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी इन 1 साल के अंदर। आपके अंदर कहीं मार्केट में फोमो भी आएगा, ठीक है, फोमो भी आएगा आपके अंदर मार्केट में, बहुत सी बार आपको रिग्रेट भी फील होगा, कोई ट्रेड छूटेगा, तो उन सब चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ कैसे बैठना है आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बहुत सी बार जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छी नहीं लगेगी, या फिर मैं आपको तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद मैंने कुछ आपको सेटअप बताया, मैंने आपको ट्रेड दिया, वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको अरे यार क्या बेवकूफ सा ट्रेड बना रहा है, क्या बेवकूफ। लेकिन देखो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप वही चीज फॉलो करना सीखोगे। कुछ रूल आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे एफएनओ में, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे एक इनिशियल ट्रेडर किन किन स्टेप से निकल के आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंडसेट में रखनी पड़ेगी फर्स्ट डे से। और आप क्या करते हो मार्केट में, अब मार्केट में होता क्या है, मार्केट में क्यों 100 में से बस 9 या 10 लोग ही पैसा बना रहे हैं, 9 या 10 लोग ही क्यों पैसा बना रहे हैं? वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, मेरा साल भर का इनकम 10 लाख रुपए है, मैं आया मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया, 1 लाख रुपए मैंने ट्रेड उठा लिया 1 लाख से ही, मैं बिल्कुल नया ट्रेडर हूँ, एक दिन वो चला 1 लाख से मेरा 20-25 हज़ार रुपये बन गया, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। अगले दिन मैंने वापस 1 लाख से ट्रेड उठा लिया, तो मेरा वापस से 10-12 हज़ार जो भी बन गया बन गया। अब मैंने उस सारे ट्रेड को किसी दिन पूरे को दाव पे लगा दिया और वो पूरा कैपिटल खत्म हो गया। जब वो पूरा एक साथ कैपिटल खत्म हो जाता ना, तो आप सोचो 1 लाख रुपए एक दिन में आपका लॉस हो गया, 1 लाख रुपए कमाने में आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है, और वो पूरा आपने एक ही ट्रेड में एक ही दिन में लॉस कर दिया, ठीक है, तो आपका माइंडसेट हो जाएगा खराब, आप रिकवरी नहीं कर, आपका दिमाग फिर चार्ट में एनालिसिस में कैसे मार्केट को देखना है, आपका सारा नजरिया बनेगा, सारी आपने अगर कुछ सीखा भी हो ना, तो वो लर्निंग सारी धरी की धरी रह जाएगी, वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी, आप बिल्कुल फेल हो जाओगे यहाँ, फिर आप हो जाओगे जीरो, ठीक है, आपका दिमाग आपको बिल्कुल हो जाएगा 0%, आपको वापस ABCD शुरू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट है कि सबसे पहले जो मैंने एक रूल बताया, उस रूल को आप फॉलो करो, जिस रूल से मैंने फॉलो किया मैं वो रूल आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल, लेकिन मेरे लिए एप्लीकेबल हुआ कि आपके पास जो भी आपका इनकम है उसका 10% आप मार्केट में लेके आओ, 10% आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, और उस 10% में से भी उसका 10% ही आप उससे ट्रेड लो, ठीक है। एक बार और मैं सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, और एग्जाम्पल हमने अच्छा एग्जाम्पल लिया था, वो अच्छा एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए आपका साल का इनकम है, का 1 लाख आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, और इस 1 लाख से मात्र आपका इसका 30 से 35 कैसे आपको ट्रेड उठानी, 30-35 कैसे आपको ट्रेड उठानी है निफ्टी के अंदर, ट्रेडिंग आपकी रहेगी, ठीक है। और पर डे आपको लॉस लेना है 3 से 4 हज़ार का, 3 से 4 के का पर डे आपका लॉस होना चाहिए। ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, मेरे पास ये पेन माउस से इसको चला रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पर डे आपका लॉस होना चाहिए। ये हो गया बिल्कुल इनिशियल ट्रेडर के लिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप, कि कैसे आपको स्टेप टू स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करना है, ये स्टेप हो गया आपके पास। पर डे आप ये लॉस लीजिए, 2 से 3 दिन आपका ये आपका पैसा 20-25 हज़ार हो जाए, तो इसको इस 1 लाख में से रिफिल कीजिए। आप धीरे धीरे देखना, 6 महीने आपके ये पैसे चलेंगे, 6-7 महीने खत्म होंगे, बिल्कुल होंगे, ये पैसे आपके खत्म होंगे, आप मान के चलो। आप मार्केट में साल भर 1.5 साल आपको लॉस लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो लॉस इतना हो कि आप उसमें सीख भी जाए और उस लॉस से आपके फर्क भी नहीं पड़े, तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये पैसा आपका खत्म होगा, आप लॉस लोगे, सीखोगे, कभी कौन से ट्रेड में सेल हिट करोगे, कभी क्या करोगे, लेकिन वो आपका धीरे धीरे उससे रूल बनेगा, एक रूल बनना चालू हो जाएगा कि आपको ऐसे लेना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मार्केट का बात। दूसरा बात, अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, सबसे पहले ये तो हो गया आपको पैसे का मैनेजमेंट, कि आपको पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये जो मैंने अभी बताया ये आपका पैसे का मैनेजमेंट, आपको कैसे पैसे से मार्केट में मैनेजमेंट करना है, ठीक है, कैसे पैसे। अब आपको बताता हूँ कि मार्केट में ट्रेड लेने के बाद अपने पास दिमाग में क्या चीज़ होना चाहिए। कोई से भी ट्रेड में इंटर करते ही, कोई से भी ट्रेड में करते ही सबसे पहले आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए। एसएल सबसे पहले आपका डिफाइन होना चाहिए। आपने मान लो किसी भी ट्रेड को 110 निफ्टी का, जैसे जनरली अपन ट्रेड उठाते हैं, 110 पे उठाया, तो आपका एसएल जो भी हो 90-95 वो आपका डिफाइन हो जाना चाहिए, और उसको कभी भी दिमाग में मत लगाना कि आप दिमाग में लगा के छोड़ दिया उसको। दिमाग वाला एसएल आप लोगे ही नहीं, उसको आप देखोगे कि 90 आया, 95 आया, वो थोड़ा चलो 1-2 पॉइंट और देखते हैं, फिर वो 1-2 पॉइंट से वो 85 चला जाएगा, फिर आप देखोगे चलो 1 आध पॉइंट और देखते हैं, वो ऐसे 80 चला जाएगा,
फिर हुआ 1-2 पॉइंट और ऐसे करते करते आप फिर उसको सोचोगे चलो यार थोड़ा सा देखते हैं हो सकता है मार्केट, तो नहीं, 90-95 मतलब 90-95 कट गया, जैसे वो ट्रेड कट जाएगा आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, एक बार आपने 110 पे ट्रेड लिया, आपका 90-95 में 15 पॉइंट 10 पॉइंट का जो भी एसएल हो गया वो हो गया। ठीक है, आप दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स हो गए, लॉस दिख रहा है, पीएनएल में लॉस दिख रहा है, लेकिन उसको आप रिलैक्स हो गए, आप नए ट्रेड के लिए तैयार हो गए, फिर आपका कोई नया वापस सेटअप बना। ठीक है, फिर आपने वापस रिस्क लिया, उस ट्रेड को वापस दिया। अगर जब तक वो ट्रेड नहीं काटोगे आप नया ट्रेड में इंटर नहीं कर पाओगे, ये बात फैक्ट है। तो उस ट्रेड को एसएल हो गया तो उसको काटना ही बेस्ट है, इसलिए एसएल कभी भी दिमाग में मत रखना, सिस्टम में रखना। एसएल हो गया, एसएल दे दो। दिन भर में आपके 10-10 पॉइंट 15-15 पॉइंट के निफ्टी जनरली आपने देखा होगा अपने ग्रुप में 2 से 3 एसएल हो जाएंगे। कितने कितने लोग कितने पॉइंट ले जाएगा? 30 से 40 पॉइंट अपना ले जाएगा। ठीक है, दिन भर में अपने 3 एसएल हो गए तो 30 से 40 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड अपन को मिलता है, और हमेशा मिलता है, आपको याद है आपने देखा होगा, सिंगल ट्रेड मिलता है और उसको अपन में 50-60 पॉइंट इजीली कैप्चर करते हैं। 30 पॉइंट मिनिमम हम हमेशा कैप्चर करते हैं, तो 50-60 पॉइंट हम उसमें आराम से ट्रेड पकड़े, तो आपके वो सारे लॉस एक ट्रेड रिकवर कर देगा। तो यही माइंडसेट है, यही साइकोलॉजी आपके साथ रखनी, ये साइकोलॉजी आपको रखनी है कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आज वीकेंड था तो मैंने सोचा चलो आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना दिया जाए। बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेज आ रहा था कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, कोई कह रहा मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। लॉस रिकवरी के पीछे मत भागो, देखो जो हो गया वो तो अब मैं नहीं कह सकता आपका कितना लॉस हो गया, कैसे हो गया, किसी ने एफएनओ में लॉस किया, किसी ने हीरो जीरो में लॉस कर दिया, किसी ने पेनी स्टॉक में लॉसेस कर दिया, तो वो सब हो गया, उसका कुछ, लेकिन आपको स्टेप क्या फॉलो करना है मैंने आपको स्टेप बता दिया कि मार्केट में आपको कितना पैसा कैसे लाना है। आप कभी भी अगर इसमें मार्केट में अगर आप बाहर से किसी दोस्त से उधार मांग के वो पैसा लाओगे तो उससे में हमेशा आपका लालच छुपा होगा। अगर आप ब्याज से पैसा लेके आ रहे हो मार्केट में, ब्याज से अगर पैसा लेके आ रहे हो मार्केट में एफएनओ में, तो उसमें हमेशा आपका लालच छुपा होगा, या फिर आपका उसमें ब्याज देने के लिए आपको हमेशा दिमाग आपका कभी भी शांत नहीं रहेगा, आप शांति से उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। हमेशा देखोगे कि यार इस पैसे से मेरे को कुछ पैसा बनाना है, जितना भी मैंने लगाया है, मान लो मैंने आज 20,000 रुपये लगाया है तो इसका 2-3 हज़ार रुपये बनाना है, ताकि मैं 10,000 जो लिया है मैंने ये मैं उसको दे दूंगा और ये 2-3 हज़ार रुपये मेरी जेब में हो जाए, वो हमेशा रहेगा। तो आप ना तो उस ट्रेड को इंजॉय कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि उसको हमेशा आपके पास दिमाग में पीछे से कुछ फोर्स चल रहा है कि यार मुझे इस पैसे को देना है। तो वो सब मत करो, पैसा वो रखो जो आपकी जेब में हो, कम हो तो कम रखो, ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखो। ठीक है, जितना आपका, वो कहते ना एक पुरानी कहावत है, जितनी आपकी चादर पैर उतने फैला लो। ठीक है, जितनी आपकी ये चादर है उसके हिसाब से पैर फैलाओ, उसके अंदर ही काम करो। धीरे धीरे आपकी चादर बड़ी होती जाएगी, तो फिर उस हिसाब से पैर फैलाते रहना, यही चीज़ है, उस हिसाब से आप काम करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर मुझे कमेंट, पर्सनली कमेंट करो। आप जाके यूट्यूब पर जो सेटअप है मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, फिर धीरे धीरे ऐसे मैं आपको बहुत सारे सेटअप कैसे धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखो, पर्सनली इस वीडियो को देखो। कोई ऐसा आज मैंने कोई वो चार्ट पैटर्न बताया, मैंने पर्सनली जो एक ट्रेडर फेस करता है, नया ट्रेडर, उसके बारे में बताया और उसको किस हिसाब से स्टेप से काम करना है, वो चीज़ मैंने दी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में दोस्त। राधे राधे, जय हिंद।